Hello dear students, in this lecture we will see about the growth rate. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है। अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो यहाँ पर पाया जाएगा, इसका रेट क्या है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, उसी को देखना है। ग्रोथ रेट की डेफिनेशन होती है ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में इंक्रीज़ इन साइज़ कितना हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इंक्रीज़ इन प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन का मतलब होता है प्लांट के 4 ऑर्गन, या यहाँ पर बेसिकली 3 ऑर्गन्स हैं, रूट, स्टेम और लीफ। फिर बाद में अगर वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है तो फ्लावर रहेंगे, सीड रहेंगे, फ्रूट्स वगैरह रहेंगे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इंक्रीजिंग प्लांट ऑर्गन, उसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स के अंदर कितना इंक्रीज़ होता है। तो जिस रेशो के साथ में यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर पर्टिकुलर टाइम जो यहाँ पर होता है, उसी को कहा जाता है यहाँ पर ग्रोथ रेट। जैसे हम आगे आने वाला है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई चीज़ है, मैंने 100 रुपीज़ में उसको परचेस किया है, अगर यहाँ पर उसका ग्रोथ यहाँ पर जो रहेगा, अगर यहाँ पर ग्रोथ रेट देखा जाए, अगर वह 200 रुपीज़ के अंदर यहाँ पर सेल हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या हो गया है, 100% हो गया है। 100 की चीज़ यहाँ पर 200 रुपये में बिक रही है। अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ पर हमने देखा है 1000 रुपीज़ में मैंने परचेस किया है, कुछ दिनों के बाद वो 1100 में 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, तो हम बोले यहाँ पर भी तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ कम है और वो सिर्फ 10% वहाँ पर जो है ग्रोथ पाई जाती है। तो पर यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, उसी को कहा जाता है ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट जो है यहाँ पर देखा जाता है 2 टाइप की होती है, एक कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरी कहलाती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जिसको शॉर्ट में AGR, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहा जाएगा, रेशो ऑफ चेंज इन नंबर ओवर टाइम इंटरवल। यानी यहाँ पर रेशो रहेगा चेंज इन नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ फ्रूट है, नंबर ऑफ लीफ है, एट टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी चेंजेस पाए जाते हैं, जो मैंने भी एग्जांपल दी है, वो यही है रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ कहलाती है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला रहेगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू DN अपॉन DT। DN चेंज इन द नंबर अपॉन, यहाँ पर इसका जो रेशो रहेगा, यहाँ पर टाइम इंटरवल, चेंज इन द टाइम, ये जो ग्रोथ यहाँ पर होती है, इसको कहा जाता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ग्रोथ कहेंगे। इसी तरीके से रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR यहाँ पर जो होता है, अगर AGR दैट आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल, अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इफ दैट आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशो ऑफ AGR विथ और टू नंबर ऑफ सेल अगर हो जाएगा तो उसको जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला है रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल टू AGR अपॉन N। इस तरीके से यहाँ पर जो है हम उसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ भी होती है और रिलेटिव ग्रोथ भी यहाँ पर जो है पाई जाती है। इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पर ग्रोथ रेट से रिलेटेड यहाँ पर जो है पाया जाता है। अब यहाँ पर देखना है प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ यहाँ पर पाई जाती है, वो हमें अगले टॉपिक के अंदर, इसी के अंदर देखना है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो 2 टाइप के ग्रोथ और डेवलपमेंट पाए जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप यहाँ पर है, इसके बाद हम सेकंड टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक ग्रोथ, और दूसरी ग्रोथ जो इसके बाद हम यहाँ पर इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे वो रहेगी जियोमेट्रिक ग्रोथ कहा जाता है। अरिथमेटिक ग्रोथ यहाँ पर जो पाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ ग्रोथ जो है कॉन्स्टेंट रेशो के जरिए यहाँ पर आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है जो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं इस बराबर इंटरवल से, 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, इस तरीके से यहाँ पर जो है कांस्टेंट यहाँ पर नंबर ऑफ सेल यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट यहाँ पर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और अगर ये कांस्टेंट होता है, अगर उसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो एक ग्राफ बनती है, उसको कहा जाता है लीनियर ग्राफ यहाँ पर जो है पाई जाती
जाती है। यानी अगर यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट बॉडी उसको टाइम इंटरवल के साथ में करेंगे, अगर यहाँ पर ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो ये हमेशा लीनियर ग्राफ यहाँ पर बढ़ेगी बनती है, कोई यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो बच्चों आपको याद रखने वाला जो पॉइंट यहाँ पर है, अरिथमेटिक ग्रोथ के जरिए विच ग्राफ वी कैन गेट, वो रहेगा यहाँ पर लीनियर ग्राफ। ये जो एक लाइन में यहाँ पर हमारे सामने ग्राफ आती है तो इसको कहा जाएगा लीनियर ग्राफ। अब इसके अंदर यहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वन सेल दैट आर डिवाइडेड इनटू टू सेल, तो इसके अंदर क्या होता है, वन सेल दैट कंटिन्यू फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अदर सेल जो रहेगा दैट गोज मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। यानी अब ऐसा रहेगा, एक सेल से यहाँ पर दो सेल बने हैं, एक सेल से दो सेल यहाँ पर बन रहे हैं, अब ये सेल जो रहेगा अब ये परमानेंट हो जाएगा, अब यही सेल आगे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ाएगा। फिर इसके अंदर माइटोसिस होगा, दो सेल बनेंगे, फिर एक सेल यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा, एक ही सेल यहाँ पर आगे बढ़ेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फिर इसके अंदर यहाँ पर माइटोसिस होगा, दो सेल बनेंगे, फिर ये सेल परमानेंट हो जाएगा, यही सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रोथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सेल के जरिए ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो एक लीनियर ग्राफ का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। बोथ द सेल्स आर नॉट यूज्ड फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वन सेल दैट कंटिन्यू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अदर सेल वो जो है दैट गोज इन द परमानेंट सेल हो जाएगा और दैट गो मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, यानी वहाँ पर जो है टिश्यूज़ वगैरह का फॉर्मेशन, अब उसके अंदर डिवाइडिंग एबिलिटी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि इसको कहा जाता है अरिथमेटिक, यानी मैथमेटिक्स के जरिए बराबर बराबर यहाँ पर जो है लॉगरिथमिक टाइप से यहाँ पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पाई जाएगी। यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला है LT = L0 + RT, यह फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए, वेयर LT लेंथ ऑफ टाइम है, L0 लेंथ एट टाइम 0, R जो रहेगा ग्रोथ रेट है और T है जो टाइम ऑफ ग्रोथ यहाँ पर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और यहाँ पर अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर लीनियर ग्राफ जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये ग्रोथ रेट था प्लांट बॉडी के अंदर, जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा टाइप्स ऑफ ग्रोथ, दो टाइप है। ये पहली टाइप यहाँ पर होती है अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसके अंदर एक सेल जो रहेगा वो तो परमानेंट हो जाएगा और बाकी दूसरा सेल जो रहेगा दैट कंटिन्यू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी। इस तरीके से ग्रोथ यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी और ग्राफिकल अगर उसको हम देखना चाहें तो एक जो है यहाँ पर लीनियर ग्राफ का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये कहलाता है अरिथमेटिक ग्रोथ। बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद सेकंड टाइप हम देखकर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले हमने देखा था कि ग्रोथ के दो टाइप है, अरिथमेटिक है जिसके अंदर यहाँ पर जो है लीनियर ग्राफ का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, क्योंकि एक ही सेल जो है फर्दर ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स के अंदर दूसरी टाइप जो ग्रोथ की पाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पर भी जब एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस का प्रोसेस होगा, वन सेल दैट आर डिवाइडेड इंटू टू सेल, एक सेल से दो सेल बनते हैं नॉर्मल तरीके से। अब यहीं पर फ़र्क होता है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के अंदर। जब दो सेल बनेंगे, अगर अरिथमेटिक रहेगा तो वन सेल दैट बिकम परमानेंट और सेकंड सेल जो रहेगा दैट स्टार्ट टू कंटिन्यू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या रहेगा, बोथ द सेल्स दैट आर यूज्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों के दोनों सेल जो हैं यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो जाएंगे। वन सेल यहाँ पर माइटोसिस हुआ है, दो सेल यहाँ पर बनेंगे, फिर ये दो सेल जो रहेंगे ये जो है यहाँ पर चार के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, फिर ये डिवाइड होते रहेंगे। इस तरीके से इसके ज़रिए से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो यहाँ पर पाया जाएगा। इनिशियल स्टेज में ग्रोथ स्लो दिखाई देगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर सेल वो दो दो सेल के अंदर यहाँ पर डिवाइड होगा, तो इन द लेटर स्टेज ग्रोथ बिकम वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ यहाँ पर होती है उसको कहा जाएगा ग्रोथ दैट इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक रेशो। ज्योमेट्रिक रेशो के जरिए यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, इनिशियली दैट ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इनिशियल स्टेज के अंदर यहाँ पर कम होते हैं। फिर
फिर लेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट दैट बिकम फास्ट, और आगे जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं एंड ईच एंड एवरी सेल दैट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ यहाँ पर जो होती है फास्ट होती है। अगर इसको यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए बताना चाहें तो यहाँ पर जो ग्राफ हमारे सामने आती है उसको कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आती है, या इसको कहा जाता है जे शेप्ड कर्व। अब ये जे शेप्ड कर्व यहाँ पर जो पाई जाती है इनिशियल स्टेज में ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो यहाँ पर रहेगा, लेकिन जब नंबर ऑफ सेल यहाँ पर नीचे बढ़ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट बिकम वेरी वेरी फास्ट। तो अल्फ़ाबेट जे शेप्ड कर्व यहाँ पर उसका फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट दैट इंक्रीजेज अप टू द ज्योमेट्रिक रेशो के जरिए यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ते हैं, इस रेशो के जरिए वो यहाँ पर जो आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर अरिथमेटिक ग्रोथ यहाँ पर जो होती है उसके अंदर एक लाइन में यहाँ पर कर्व उसको लीनियर ग्राफ, लीनियर कर्व कहा जाएगा, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसको आपको जो है जहन में रखना है। अब उसके बाद इसके लिए भी एक इक्वेशन दी गई है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है दैट आर डिनोटेड बाय W1 इक्वल टू W0 मल्टीप्लाइड बाय और इनटू e रेज़ टू RT, वेयर W1 इज फाइनल साइज, W0 इज इनिशियल साइज, ई जो रहेगा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, और उसके बाद आर जो रहेगा वो ग्रोथ रेट है, और टी जो है टाइम ऑफ द ग्रोथ। इसके ज़रिए से यहाँ पर जो है ये फार्मूले के ज़रिए ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है यहाँ पर डिनोट किया जाता है। इसके ऊपर कभी कभार जो है यहाँ पर नीट वगैरह के अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है इसके ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके पहले भी फार्मूला मैंने बताया है। तो ये हो जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर दो टाइप का ग्रोथ है, एक है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ यहाँ पर जो है पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपैरिजन बिटवीन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। दोनों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है, फार्मूले के ज़रिए हमने देखा है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसके ज़रिए से दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन यहाँ पर होता है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ देख रहे हैं। उसके लिए आपके सामने जो है यहाँ पर दो लीफ बताई गई है, एक है लीफ ए और दूसरा है लीफ बी। लीफ ए की जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके अंदर जब ग्रोथ होता है तो जो लीफ की साइज़ बढ़ती है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। लीफ बी आपके सामने है, लार्जर लीफ है, इसकी जो साइज़ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब इसके अंदर ग्रोथ यहाँ पर होता है तो दैट रीच अप टू द 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है तो इसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ और रेट 5 का डायरेक्ट 10 हो गया है, तो रिलेटिव ग्रोथ जो है यहाँ पर 100% यहाँ पर हो जाती है। इसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ यहाँ पर 50 है, 50 से 55 भी है। यहाँ पर जो होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है सिर्फ यहाँ पर जो है 10% भी है। यहाँ पर डायरेक्ट डबल हो गए, 5 से 10 हो गए हैं, यहाँ पर 50 से 55 हुआ है। तो यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% है, और इसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पर जो होती है वो 10% यहाँ पर जो है पाई जाती है। लेकिन दोनों के अंदर अगर यहाँ पर देखा जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों के अंदर यहाँ पर सेम रहेगी, 5 का 10 यानी दैट आर इंक्रीज द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 का 55 यहाँ पर हुआ है, दैट आर इंक्रीज बाय ओनली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों के अंदर जो है यहाँ पर सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है क्लियर कट, कोई डाउट हमारे सामने यहाँ पर नहीं रह जाता है, वो कंडीशन यहाँ पर जो है क्लियर हो जाती है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पर जो ग्रोथ 100% के हिसाब से हुई है, यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है वो 10% के साथ में हुई है। लेकिन दोनों के अंदर जो जंप हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जंप हुआ है, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। वो दोनों के अंदर सेम है और वो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर होता है। तो ये हो जाता है कंपैरिजन बिटवीन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट के दरमियान क्या कंपैरिजन है, वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है। हाँ बच्चों, तो इसका जो है आपको जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ पर जो है आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। कंपैरिजन बिटवीन यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट
और रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक इसी लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला टॉपिक जो इसके अंदर हमें यहाँ पर लेना है, वो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है ग्रोथ कर्व। प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है तो अलग अलग टाइप के ग्रोथ कर्व का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि ग्रोथ कर्व पहली टाइप जो हमने देखा है लीनियर ग्रोथ कर्व यहाँ पर जो है पाई जाती है। और ये लीनियर ग्रोथ कर्व जो होते हैं, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट बॉडी के अंदर अगर अरिथमेटिक टाइप का ग्रोथ और डेवलपमेंट है तो अरिथमेटिक के अंदर हमेशा यहाँ पर जो लीनियर ग्रोथ जो है यहाँ पर पाई जाएगी, एक लाइन में ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो है पाई जाएगी। अगर उसको यहाँ पर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से एक लाइन में ग्रोथ और डेवलपमेंट पाई जाएगी। प्लांट बॉडी के अंदर दूसरे टाइप के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको कहा जाता है, यहाँ पर जो होता है जो कर्व बनती है वो जे शेप्ड कर्व होती है, या उसी को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व यहाँ पर पाई जाती है। और ये एक्सपोनेंशियल जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होती है, अगर ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी अगर ज्योमेट्रिक रेशो में है तो यहाँ पर हम देखते हैं जे शेप्ड कर्व बनती है, या इसी को जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहा जाएगा। इस तरीके से अल्फ़ाबेट जे शेप्ड कर्व का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये दो टाइप तो हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। तीसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है प्लांट बॉडी के अंदर जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो तीसरी टाइप भी यहाँ पर जो पाई जाती है, और वो तीसरी टाइप जो होती है उसको सिग्मॉइड कर्व कहा जाएगा, या उसको कहा जाता है एस शेप्ड कर्व यहाँ पर उसको कहा जाता है। अगर यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर नेचुरली अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर उसको ग्राफ बनाई जाए तो इनिशियल स्टेज के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो स्लो होता है, फिर उसके बाद जो है फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, और फिर एक वक्त आता है जब सेल परमानेंट होना शुरू हो जाते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्फ़ाबेट एस शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है मौजूद होता है। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर जो होता है, ये 3 स्टेजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज इनिशियल स्टेज व्हेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट आर वेरी स्लो, अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो है इनिशियल स्टेज के अंदर उसको लैग फेज कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो रहेगा जब फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा उसको लॉग फेज कहेंगे, और जब ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा तो उसको कहा जाता है स्टेडी और स्टेशनरी फेज कहा जाता है। स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्ट में जब मैंने बताया फेजेस ऑफ ग्रोथ को अगर यहाँ पर व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ तो यहाँ पर जो है सिग्मॉइड कर्व हमारे सामने आती है। बीज को जब ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है तो उस वक्त जब यहाँ पर सीड्स आर कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग, उस वक्त यहाँ पर जो है स्लो ग्रोथ और डेवलपमेंट है। आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर सेल बिकम टर्जिड, और उसके बाद जब वहाँ पर जो है एक्लामेटाइजेशन होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन को अगर वो अडॉप्ट कर लेता है, फिर फास्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट रहेगा। अब उसके बाद मोस्ट ऑफ द टिश्यू दैट बिकम परमानेंट दैट आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, और यहाँ पर सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा। तो ये जो स्टेडी ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, अगर उसको यहाँ पर ग्राफ की सूरत में हम देखते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट आर प्रेजेंट हियर, तो ये जो है यहाँ पर प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये शो करता है, ये जाहिर करता है। इतना जो है आप लोग जो है यहाँ पर इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture. Thank you very much.